Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Thank you. नमस्ते दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस हफ्ते तो कुछ स्पेशल होने वाला है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। कुछ रिवीलिंग फैक्ट्स मैं दिखाने जा रहा हूँ। इस हफ्ते हम शुरुआत करेंगे क्रूड से, क्योंकि क्रूड एक ऐसा चार्ट है जो कि मैं लगातार कहते आ रहा हूँ, उस लेवल के कगार पे बैठा है। अभी 345-47 हो गए हैं शुक्रवार के, और अभी क्रूड का वैल्यू है 84.36। आप देख रहे हो जो लाल लकीर खींची है, ये बिल्कुल उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, पर हमारा वैल्यू है 84। 84 के नीचे की क्लोजिंग मिले तो हम समझ सकते हैं कि एक तूफानी तेजी का आगाज हमें देखने को मिलेगा। आते दिनों में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, और जिस तरीके से ये पैटर्न बनता नजर आ रहा है, मैं मानता हूँ क्रूड काफी हद तक इवेंचुअली गिरता नजर आ जाना चाहिए। दूसरी और बहुत अहमियत वाली बात है, जब जब हम 84 के करीब आ गए तो उधर से एक बाउंस बैक देखने को मिला। वापस करेक्शन आ गया, वापस एक बड़ा बाउंस बैक, एक बार वापस करेक्शन आ गया, वापस एक बाउंस बैक। पर ये बाउंस बैक अगर हम देखते हैं तो लगातार हम लोअर टॉप्स करते नजर आ रहे हैं। लोअर टॉप्स यानी क्या? पहली तो इंपॉर्टेंस है, ये अपमूव आया क्यों? ये अपमूव आया क्योंकि ट्रंप ने कुछ अनाउंसमेंट किया वॉर का। उसके डर के चलते एक अपमूव आ गया, वापस करेक्शन आ गया, वापस एक बार ट्रंप ने दहाड़ दी, तो उधर से वापस अपमूव। ये नीचे आ गया वापस, पर 4 दिन पहले 2 दिन पहले ट्रंप कुछ बात किए, तो वापस एक बार अपमूव। और अब हमें लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम देखने को मिल रहा है। इसका ये मतलब है, हर बार ट्रम्प बात करते हैं पर होता कुछ नहीं है, ये वर्ल्ड मार्केट्स को पता चला है। और क्रूड, ये क्रूड प्राइसेस, ये कोई एक देश की बात नहीं है, ये वर्ल्ड क्रूड ऑयल प्राइसेस है। तो अभी पूरी दुनिया ये समझ रही है कि ये छोटे मोटे चीज होते रहेंगे, पर प्रोबेबिलिटी है कि कोई बड़ा वॉर नहीं होगा। इसके चलते इसने ये ब्रेकडाउन दिया है, ये मान के हम चल रहे हैं। अगर 84 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो इवेंचुअली हम 65 से लेके 60 के रेट्स क्रूड में देखने को मिल जाने चाहिए। इसका मतलब मार्केट्स के लिए क्या हुआ? इसका मतलब मार्केट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ गई है। भारत के लिए जो प्रॉब्लमेटिक चीज थी वो थी इन्फ्लेशन। हम मैक्सिमम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, तो अगर महंगे में इंपोर्ट किया तो हमारे इन्फ्लेशन में ऐड होगा, और इन्फ्लेनेटरी पोजीशंस के चलते हमें थोड़ी सी नेगेटिव सेंटिमेंट आते नजर आएंगे आ जाएंगी, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता नजर आएगा। उसके साथ साथ रुपया घट गया है। इस वीडियो में हम रुपए पे भी बात करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि अभी के लिए ये सारे सेंटिमेंट्स वापस एक बार निगेट होते नजर आ रहे हैं। जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स हो रहे हैं वो निगेट हो रहे हैं, यानी हमारे लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है और राहत की बात हुई। अब मैं लेके चलता हूं आपको रुपी डॉलर के चार्ट पे। ये है रुपी डॉलर का चार्ट। आपको क्लियरली दिख रहा है, ये जो मूव आई थी वो थी 22-23 में, ये 15% राइज वाली मूव थी। उसके बाद क्या हुआ? ये बहुत सालों तक हम ऐसे ही एक स्मॉल रेंज में ट्रेड करते नजर आ गए, और इस बार वापस एक बार 15% की अप मूव आ गई। अब इधर से वापस, अब अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रुपी इमीडिएटली 100-110 तक जाएगा, तो वो गलत होगा। क्योंकि हमेशा हमने पीछे भी चार्ट करके देखा है
कि नॉर्मली 15% के आसपास की अपमूव आती है, यानी रुपया डिप्रीशिएट होता है, उसके बाद एक रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है, आ जाएगा। तो इस बार ये वर्टिकल रैली क्यों थी? क्योंकि बेसिकली ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे थे और रुपए पे ऑटोमेटिकली दबाव आ रहा था। तो अभी के लिए मैं मानता हूँ अभी का जो हाई हुआ है वो हो चुका है, वो तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हम वापस एक बार 92 एंड 95 इस रेंज में अगले कई महीनों तक रहने चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अभी रही बात अ, हमारे मार्केट्स की, तो एफआईएस अभी तक नहीं आ रहे थे, उनकी बिकवाली ही चल रही थी। क्यों बिकवाली चल रही थी? क्योंकि उनको हमारे मार्केट्स एक्सपेंसिव लग रहे थे, बाकी के मार्केट्स बहुत सस्ते लग रहे थे। बाकी के यानी कौन से? फर्ज करो लैटिन अमेरिकन, जापानीज और बाकी के कोरियन मार्केट्स, ये सब उनको सस्ते लग रहे थे, तो हमारे इधर से पैसा निकाल के उधर पैसा डाला गया और उधर के मार्केट्स लगभग 40% से 70% तक की मूव आ गई है। अब जबकि उधर मूव आ गई है और हमारा रुपया इतना डिप्रिशिएट हो गया है, तो अभी अगर वो आते हैं तो उनको मालूम है अगले 3-4 साल हमारा रुपया डिप्रिशिएट नहीं होगा, हमारे मार्केट्स करेक्ट हो चुके हैं। तो इस लेवल पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं इंडियन मार्केट्स में, तो हमें एक बड़ी मूव आ सकती है। ये उनका सोच अगले कई महीनों में आ जाएगा। जैसे ही हमारे क्रूड में सस्ता हमारे नहीं, पूरे ग्लोबली क्रूड पे जब सस्ताई आ जाएगी, तब उसमें उनको जहां पे ग्रोथ है और पोटेंशियल ग्रोथ है, उसमें भारत एक नंबर पे देखने को मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो लगातार हम बिकवाली देख रहे हैं एफआईएस की, वो वापस एक बार खरीदारी में बदल सकती है। पिछले एक हफ्ते से, जब से हमने 96 क्रॉस किया है डॉलर के अगेंस्ट रुपया, तब से हमें देखने को मिला है उनकी जो सेलिंग स्प्री है वो बहुत कम हो चुकी है। पहले वो भर भर के बेच रहे थे, अभी बहुत मिनिस्क्यूल सेलिंग देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको ये लगने लगा होगा कि रुपया जितना डिप्रिशिएट होना था हो गया है, अभी वो पिक एंड चूज करेंगे और उसके बाद इन्वेस्टमेंट वापस शुरू होने की संभावना पूरी पूरी बनती है। अब चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे। ये इंट्राडे चार्ट है। पिछले कई दिनों से हम लगातार जो कुछ अपमूव आ रहा था उसमें एक बड़ा फॉल आता नजर आ रहा था। आज पहली बार इसने ये जो चैनल है इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे चुका है, और जब से हमने ब्रेकआउट दिया है, और आपने मार्केट आउटलुक डेली अगर पढ़ा होगा तो मैंने बहुत क्लियरली लिखा था, 20 जो लगातार हम बिकवाली देख रहे हैं, तो हमें देखना है 23,300, 23,400, सॉरी 23,400, 23,500 के कॉल ऑप्शन के राइटिंग पे। अगर आप आज दिन भर देखते रहे होंगे तो आपको देखने को मिला होगा किस तरीके से अनवाइंडिंग देखने को मिला। उसके दो रीजन है। पहला तो क्रूड जैसे जिस तरीके से नीचे आ रहा था, तो बिल्कुल एक पॉजिटिव मोमेंटम होना चाहिए। दूसरा, हम 23,150 के आसपास क्लोज हुए थे, हम खुले 23,400 में, यानी इन लेवल्स पे सबने जो बेचा था हर एक स्ट्राइक प्राइस पे, वो ट्रैप होते नजर आ गए, और उधर से जब नीचे आ गए तो वापस एक बार रिलीफ लगने लगा लोगों को कि जो राइटिंग है वो करनी चाहिए। लोगों ने वापस एक बार 23,500 पे राइटिंग चालू की, 400 500 में राइटिंग चालू की, जो कि 11 साढ़े 11 बजे तक देखने को मिल रही थी। और 12 बजे के बाद जिस तरीके से ब्रेकआउट आ गया है, तो फिर रुकने का नाम नहीं। मार्केट्स ने जोर से शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग की देखने को मिली, और उधर से एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली। अब चलते हैं, हम इसको डेली चार्ट करते हैं। डेली चार्ट में बहुत क्लियरली दिख रहा है ये रेंज का बेस बन चुका है, और हम बहुत अच्छी तरह से पिछले 8 दिनों का जो मोमेंटम था वो ब्रेक कर चुके हैं।
सोमवार को अगर 84 के नीचे ही क्रूड रहा तो वापस एक जो अपमूव है वो 24,000 को देखने को मिल जाएगा सोमवार से, और उधर से नो लुकिंग बैक, जो कोई शॉर्ट पोजीशंस है वो ट्रैप होती नजर आ जाएंगी। इसके चलते मुझे ये बात आप सबको याद दिलानी है कि जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की मैं बात कर रहा था, और मैंने वो अप्रैल में ही लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने की सलाह दी थी, मिड कैप और स्मॉल कैप और थोड़े से लार्ज कैप के कॉम्बिनेशंस का होना चाहिए। कई मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ने 30 के आसपास के रिटर्न्स दे चुके हैं, पर इन्वेस्टमेंट अभी 50% ही करने के लिए कहा था। अभी रिमाइंडर 50 जो मैंने कहा था वो होना चाहिए $84 के नीचे जब क्रूड आएगा तो अगर सोमवार को आपको 84 के नीचे देखने को मिलेगा तो आपको उन स्टॉक्स में रिमाइंडर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए और अगले 5 साल का व्यू रखना चाहिए। मुझे लगता है प्रैक्टिकली मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे उन स्टॉक्स में, और फिफ्थ वेव जब शुरुआत होगी तो वापस मैं एक बार बताऊंगा आपको कि फिफ्थ वेव शुरू हो गई है, और उधर से नो लुकिंग बैक। बाकी के सारे फैक्टर्स जो निगेटिव थे इतने महीनों से, वो पूरे के पूरे निगेट होते नजर आ जाएंगे इवेंचुअली, और वापस एक बार हमें भारत में हमारे मार्केट्स में तेजी देखने को मिल जानी चाहिए। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी ने पिछले हफ्ते आपको याद होगा ब्रेकआउट दिया था, ये ब्रेकआउट एकदम कगार पे था। मैंने कहा था जो चार्ट पैटर्न है वो एकदम स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी ने ही आउट परफॉर्म करना चाहिए, और आप देख रहे हो पिछले 3-4 दिनों से किस तरीके से हमें अपमूव देखने को मिल रही है। तो बैंक निफ्टी, बैंकिंग स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए, वहां पे एक बहुत अच्छी तेजी आपको देखने को बिल्कुल मिल जानी चाहिए। अब चलते हैं हम मिड कैप स्टोरी। देखिए दोस्तों, जहां पे निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा करेक्शन दिया, मिड कैप स्टॉक्स ने करेक्शन दिया ही नहीं है। एकदम क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि ये जो 2024 का सितंबर महीना है, उधर से हम देखते हैं तो बड़े करेक्शन है ही नहीं। एक बार मैं निफ्टी पे लेके जाता हूँ और आपको पता चलेगा कि निफ्टी सितंबर 2024 में यहाँ था, आज यहाँ है नीचे। पर अगर हम मिड कैप निफ्टी देखते हैं तो वो लगभग लगभग वही लेवल्स पे है। इसका मतलब है मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादा जान है, मिड कैप स्टॉक्स में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, मिड कैप स्टॉक्स में ही एक्शन है। तो आपकी नज़र मिड कैप स्टॉक्स पे होनी चाहिए। जहां जहां पे आपको बड़े बड़े ब्रेकआउट्स आते हैं वो स्टॉक्स छोड़ने नहीं चाहिए। पिछले कई महीनों से लगातार हमारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे थे क्योंकि ट्रेंड अभी भी कंफर्म नहीं था। अब प्रोबेबिलिटी है कि वो कंफर्मेशन आ चुका है, और जिस तरीके के चार्ट पैटर्न्स है अभी स्टॉप लॉसेस बहुत कम ट्रिगर होंगे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना ना भूलना। जल्दबाजी में प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें जो हमने हमारे वर्कशॉप्स में सिखाई है वो बिल्कुल याद रखना, और आपको जिस तरीके से प्राइस पैटर्न पे काम करने के लिए कहा है उस तरीके से अगर आप काम करते हो तो अगले 4-5 साल आपके बहुत अच्छे जाने चाहिए। दोस्तों, इसी नोट पे मैं इस वीकली वीडियो का अंत करता हूँ। अगले हफ्ते वापस मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।